नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है इश्क यही तो है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस नए पार्ट को पहले पार्ट को शुरू करते हैं। दीप्ति, सोती रहोगी? चलना नहीं है क्या? पीहू ने दीप्ति की चादर खींचते हुए कहा। यार सोने दो प्लीज, वीकेंड आते ही तुम लोगों का घूमने का राग शुरू हो जाता है। दीप्ति आंखें मूंदे हुए ही बड़बड़ाई। हेलो, कहीं घूमने नहीं जा रहे? भूल गई? आज अर्जुन की बहन की शादी है। चल, पार्लर चलकर पहले थोड़ा अपना हुलिया ठीक कर लेते हैं। आफ्टर ऑल ब्रांच मैनेजर की बहन की शादी जो हो रही है, बड़े बड़े लोग आएंगे तो हमें भी कम नहीं दिखना। पीहू अपने बालों में कंघी करते हुए बोली। नहीं यार, मुझे नहीं जाना शादी में, तुम लोग जाओ। दीप्ति फिर से चादर ढकते हुए बोली। पागल है क्या? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन पार्टीज में ही तो बड़े बड़े लोगों से मिलना और उनसे जान पहचान बढ़ाने का मौका मिलता है। पीहू ने उसे समझाते हुए कहा। प्लीज पीहू, जिद मत कर। दीप्ति बैठते हुए बोली। अब मैं अकेले जाऊंगी क्या? और सर ने तुम्हारे बारे में पूछा तो? कह देना मर गई। पूरा हफ्ता इतना काम करवाते हैं, उसके बाद कोई जिंदा कैसे रह सकता है भला? दीप्ति उसकी तरफ देख शरारत से हंसते हुए बोली। और अकेली कहाँ हूँ? अरे भाई, पूरा का पूरा ऑफिस उठकर जा रहा होगा। पकड़ लेना किसी को भी, मेरा पीछा छोड़ दे बस। दीप्ति पीहू की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में वहां से एक बारात गुजरी। बैंड बाजे की धुन सुनते ही पीहू चहक कर बोली। चल शादी में मत जाना, बारात तो देख ले। माय गॉड, मुझे बारात देखने का और उसमें मस्ती से झूमते नाचते लोगों को देखना बहुत पसंद है। तुझे पता है, बारात देखने का मुझे बचपन से ही कितना क्रेज था कि मैं अपनी गली तो छोड़ो, अगर मेरे घर से चौथी गली में भी अगर मुझे बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई देती और पता चल जाता कि बारात आ रही है, मैं सारा काम छोड़कर उसे देखने के लिए भाग जाती थी। चाहे फिर बाद में मम्मी की गालियां पड़े या फिर पिटाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे। बस बड़े होने के बाद गलियां नापना तो बंद हो गया था, लेकिन बारात देखने का पागलपन नहीं। वैसे एक बात बताऊं दीप्ति, अब बारात देखने का मेरा नजरिया भी बदल गया है। जहाँ पहले मुझे बारात में नाच गाना देखना पसंद था, लेकिन अब तो मैं देखती हूँ कि बारात में आई लेडीज ने कौन कौन सी ड्रेसेस और साड़ियाँ पहनी हैं, और दूसरा बारात में झूमते हसीन नौजवान मुंडे। पीहू दीप्ति की तरफ आंख मारते हुए बोली। लेकिन दीप्ति तो जैसे उसकी बातें सुन ही नहीं रही थी। बैंड बाजे की बढ़ती आवाज से उसके चेहरे पर परेशानी के भाव बढ़ते जा रहे थे। दीप्ति ने दोनों हाथों से अपने कानों को तेज दबा लिया, जिससे कि वह शोर उसके कानों तक न जाए, और औंधे मुंह बिस्तर पर लेट गई। पीहू उसकी हालत देख सारा माजरा समझ गई। वह चुपचाप बाहर बालकनी में गई और दरवाजा बंद कर दिया। बारात जाने के बाद पीहू अंदर आई और दीप्ति के पास बैठते हुए बोली। क्या बात है दीप्ति, क्या हो जाता है तुम्हें इन बैंड बाजों ढोल ताशों की आवाजें सुनकर? ऐसी खुशी के पल और खुशी के मौके देखकर तो उदास से उदास व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, लेकिन तुम तो ऐसे बेचैन हो उठती हो मानो कोई मातम हो गया हो। जहां तक कि शादियों में जाने से कतराती रहती हो। 1 साल होने को आया हम दोनों को साथ रहते हुए। एक दूसरे से हर सुख दुख अपना साझा करते हैं, लेकिन पूछने के बाद भी तुमने कभी इस बारे में नहीं बताया। जानती हूँ कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा, लेकिन क्या दीप्ति, मैं तुम्हारे दिल में अभी तक वह जगह नहीं बना पाई कि तुम मुझे अपने मन की उस पीड़ा की साझेदारी बना सको? क्या मैं बस तुम्हारी कहने भर के लिए सबसे अच्छी सहेली हूँ? नहीं पीहू, ऐसी बात नहीं है। अरे इस दूसरे शहर में एक तू ही तो है जिससे मैं अपने मन की हर बात साझा कर पाती हूँ। अरे तू मेरी सहेली नहीं, बड़ी बहन जैसी है। इस पराई जगह पर तूने जो अपनापन और सहयोग दिया है, वह तो शायद कोई और अपना ही दे पाता। तू ना होती तो शायद मैं यहाँ टिक पाती। लेकिन पीहू, जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनकी पीड़ा तुम्हें अकेले ही सहन करनी होती है। कहते हुए दीप्ति की आवाज रूंध सी गई।
पीहू उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, बड़ी बहन भी कहती हो और अपना दर्द भी छुपाती हो। कह दे पगली, कब तक उस दर्द को ढोती रहेगी? कहते हैं ना, बांटने से दुख हल्का हो जाता है। और आज तू भी अपना गम मुझसे बांट ले। हाँ पीहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हें नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझ में वह दर्द बयां करने की हिम्मत नहीं है। थोड़ी हिम्मत जुटा लूं, फिर तुझसे अपना दर्द जरूर साझा करूंगी। मुझे इंतजार रहेगा दीप्ति। कहते हुए उसने दीप्ति के सर पर प्यार से हाथ रख दिया। आगे बात बढ़ाकर दीप्ति को और दुखी करना नहीं चाहती थी। अच्छा, तू आराम कर। मैं पार्लर से ही शादी के लिए निकल जाऊंगी और थोड़ा लेट आऊंगी। और सुन, कुंभकर्ण बनकर सोती मत रहना। कुछ बनाकर खा लेना, और ज़्यादा ही आलस आए तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। और अगर वह भी ना हो तो मुझे फ़ोन कर देना मैडम, मैं तेरा खाना ऑर्डर कर दूंगी। पीहू की बात सुन दीप्ति मुस्कुरा उठी। उसके चेहरे पर मुस्कान देख पीहू भी हल्के से हंस दी और उसे बाय कर बाहर निकल गई। पीहू के जाते ही दीप्ति के अतीत ने उसे एक बार फिर से उसे घेर लिया। अपने डरावने अतीत से बचने के लिए दीप्ति सोने की कोशिश करने लगी। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। पीहू के कानों में जब यह आवाज़ पड़ी तो वह समझ गई कि यह और कोई नहीं, उसका कलीग पराग है। हाय हैंडसम मुंडे, क्या बात है, क्या बात है। आज तो पार्टी में बड़ा बन कर आए हुए हो। पीहू उसके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करते हुए बोली। वैसे तो यार मैं हमेशा से ही प्रेजेंटेबल रहता हूँ, क्या पता कब किसका दिल आ जाए। और फिर आज तो वैसे भी शादी में आए हैं। तुम्हें पता है ना, ज्यादातर दिल शादियों में ही जुड़ते हैं। पराग शरारत से पीहू की तरफ देखते हुए बोला। ओहो, तो ये कारण है पराग साहब के बन ठन कर आने का। कीप इट अप, लगे रहो बंधु। आज नहीं तो कल कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगी। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि तुम टॉल हो, हैंडसम हो, फिर अभी तक सिंगल कैसे हो? पीहू शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। बस यार, कर दी ना दिल दुखाने वाली बात। यही तो आज तक मैं समझ नहीं पाया। इस लड़के में सारी खूबियां हैं, फिर भी। पराग मुंह बनाते हुए बोला। फिर पीहू की तरफ देख हंसते हुए बोला, वैसे सीरियस मत लेना डियर। लड़कियों की तो लाइन लगी है मेरे पीछे, लेकिन मैंने ही अभी तक किसी को घास नहीं डाली। रहने दो रहने दो, ज़्यादा मुंह में या मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी तारीफ क्या करती, तुम तो झाड़ पर ही चढ़े जा रहे हो। चुपचाप खाओ पियो और खिसको, वरना अर्जुन सर ने देख लिया तो यही दो काम पकड़ा देंगे। पीहू उसकी टांग खींचते हुए बोली। हाँ पीहू, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन इतनी जल्दी जा नहीं सकता ना। देखना, अभी तो बारात भी नहीं आई, और बारात की सोनी सोनी कुड़ियों को देखे बगैर कैसे चला जाऊं। वैसे कुड़ियों की और अर्जुन सर की बात निकल ही आई है तो यह बताओ, वह तुम्हारी नकचड़ी फ्रेंड नहीं आई शादी में? शायद अर्जुन सर के डर से या काम से। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? और कौन, एक ही तो है जिसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। दीप्ति। वैसे तो हमेशा तुम्हारी पूंछ बनी घूमती रहती, आज कहाँ रह गई? ओहो, अब समझ आया, पराग साहब हमारी तारीफ करने नहीं, यहाँ कुछ और ही ढूंढने आए थे। पीहू बड़े अजीब नजरों से पराग को देखते हुए बोली। ओ मैडम, ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने तो जस्ट ऐसे ही पूछ लिया। आफ्टर ऑल हम कलीग हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछना बनता है भाई। तुम तो इसका गलत मतलब निकाल बैठी। पराग सफाई देते हुए बोला। अरे अरे अरे, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं और तुमने इतना लंबा चौड़ा भाषण सफाई में दे दिया। वैसे पराग, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तुम्हारे रंग ढंग देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुम दीप्ति को चाहने लगे। एक मिनट एक मिनट, यह क्या कह रही हो तुम? पीहू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझता था, और तुम मेरा इतना बुरा सोचोगी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। उस नकचड़ी से प्यार, वो भी मैं? यार, इससे खराब जोक मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुना। दीप्ति से भला कोई प्यार कर सकता है, और वह भी मीरा जैसा हैंडसम स्मार्ट मुंडा? सोच भी कैसे लिया तुमने पीहू? अरे उससे तो चलो छोड़ो भी। पराग जोर से हंसते हुए बोला।
बस करो, बहुत बोल लिया तुमने। ज़्यादा अपने डींगे मत हाँको। तुम्हारे जैसे फन्ने का जो अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं ना, उम्र निकलने पर फिर ऐसी वैसी लड़कियों के पैरों में पड़े घूमते हैं, समझे? वैसे बुराई क्या है दीप्ति में? जरूरी है दूसरी लड़कियों की तरह वह हमेशा लिपी पुती रहे या तुम जैसे लड़कों के आगे पीछे घूमे? अपने काम से काम रखती है, कम बोलती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वह नकचड़ी है हीरा मेरी फ्रेंड। तुम जैसे लड़कों को उसकी परख कहाँ। और बाय द वे, अर्जुन सर से तुम जैसे कामचोर डरते हैं वह नहीं, उनकी तो वो फेवरेट है दीप्ति। इतनी ही देर में दरवाजे पर बारात आ गई। बैंड बाजे की आवाज सुन पीहू के कान खड़े हो गए और वह पराग को वहीं छोड़ बारात देखने के लिए चहकती हुई आगे बढ़ गई। पीहू की जाने के बाद पराग वहीं सोफे पर बैठ गया। पराग, पीहू व दीप्ति एक ही कंपनी में जॉब करते थे और पराग उन दोनों से 1 साल सीनियर था। पराग एक हंसमुख मिलनसार लड़का था जिससे एक बार मिल ले उसे अपना बना ले, आगे बढ़ सबकी मदद करने वाला। अपने इस मिलनसार व्यवहार के कारण उसकी अपनी कंपनी के सभी लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते थे, बस दीप्ति और अपने बॉस अर्जुन को छोड़कर। दीप्ति पराग के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। बहुत ही नपातुला बोलती और सबसे जल्दी से घुल मिल नहीं पाती थी। कंपनी में काम करते हुए उसे 1 साल होने को आया, लेकिन इस 1 साल में उससे कुछ गिने चुने ही दोस्त बनाए थे। पराग का हर समय का हंसी मजाक उसे चिढ़ा देता था। जहां दीप्ति अपने काम के प्रति बहुत ही सीरियस थी, वहीं पराग अपने स्वभाव की तरह काम को बहुत ही हल्के में लेता। वह काम को लेकर ज्यादा तनाव नहीं लेता था और उसके काम के प्रति ऐसे रवैयों को देख उसके बॉस अर्जुन की उससे ज्यादा जमती नहीं थी। कोई दिन ऐसा ना जाता होगा जब अर्जुन से पराग को काम के लिए एक दो बातें सुनने को ना मिले। लेकिन पराग भी चिकना घड़ा था, एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल अपनी ही मस्ती में मस्त रहता। दीप्ति और पराग दोनों विपरीत धाराएं। ओ हेलो, गुड मॉर्निंग मिस नक। दीप्ति, हाउ आर यू? ऑफिस में पराग दीप्ति को विश करते हुए बोला। गुड मॉर्निंग मिस्टर पराग, आई एम फाइन, दीप्ति ने सरसरी निगाह पराग की तरफ डालते हुए कहा। अच्छा तुम ठीक हो? मैंने तो सोचा तुम बीमार। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? दीप्ति ने उसे घूरते हुए पूछा। वो कल तुम शादी में नहीं आई ना, इसलिए। पराग सीरियस सा चेहरा बनाते हुए बोला। अच्छा, कल जो जो शादी में नहीं आया, क्या जरूरी है वो सब बीमार हो? दीप्ति ने पराग को घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, बस तुम्हारे लिए मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि तुम बिना बीमारी के ऑफिस से छुट्टी नहीं लेती हो ना। सिर्फ ऑफिस से, समझे? अरे वह भी तो ऑफिशियल शादी थी, हमारे बॉस अर्जुन की बहन की, तो उसमें तो तुम्हारी अटेंडेंस बनती है ना। पराग मासूमियत से बोला। जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और जरा एक तरफ हटिए, सुबह सुबह शुरू हो गए, खुद को तो काम है नहीं, बाकियों को भी अपनी बातों में लगाए रखते हैं। दीप्ति गुस्से से पराग को घूरते हुए वहां से चली गई। अजीब लड़की है, बताओ, ऐसा भी मैंने क्या कह दिया? अब तो किसी से खैर खैरियत पूछने का भी जमाना नहीं रह गया। पराग खुद ब खुद बड़बड़ाते हुए बोला। मिस्टर पराग, आप इस वक्त यहाँ? आपके लिए तो मैंने एक जरूरी फाइल भेजी थी ना, आपके केबिन में। अर्जुन की आवाज़ सुन पराग एकदम से चौंक गया। हाँ हाँ सर, बस उसके रिगार्डिंग ही मिस्टर देवड़ा से कुछ पूछने आया था। पराग बहाना बनाते हुए बोला। क्या पूछना है? क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? बताइए, मैं समझा देता हूँ। मिस्टर अर्जुन ने अपना चश्मा सही करते हुए कहा। नो नो, इट्स ओके सर, मैंने समझ लिया देवड़ा जी से। बस आप चलिए, मैं अभी 2 मिनट में फाइल लेकर हाजिर होता हूँ आपके केबिन में। ठीक है, थोड़ा जल्दी, कहते हुए अर्जुन अपने केबिन की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद पराग ने लंबी सी चैन की सांस ली। थैंक गॉड, बच गया। आज तो इस लड़की के हालचाल पूछने के चक्कर में मारा जाता बेटा तू, कहते हुए पराग अपने केबिन की ओर दौड़ा। अरे अरे पराग, किसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हो क्या, या फिर सर से डांट पड़ी?
पीहू ने उसे तेजी से दौड़ते हुए देखकर पूछा, सर से मुझे डांट क्यों पड़ेगी? और तुम सबको क्यों लगता है कि सर मुझे हमेशा डांट ही मारते हैं? बाय द वे, वैसे तुमने सही समझा। पराग अपनी टाई सही करते हुए बोला। क्या डांट पड़ी है ना? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। जी नहीं, मैं रेस में हिस्सा लेने की बात कर रहा था। कहते हुए पराग तेजी से अपने केबिन की ओर बढ़ गया और कुछ ही देर में फाइल पूरी कर वह अर्जुन के केबिन में गया। लीजिए सर, तुम फाइल पूरी कर लाए? अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। यस सर, पराग मुस्कुराते हुए बोला। यकीन नहीं होता तुम काम के प्रति इतनी सीरियस कब से हो गए? क्या सर, आप भी? मैं तो हमेशा से ही अपने काम को लेकर सीरियस रहता हूँ। अब वह तो मेरा नेचर ही थोड़ा ऐसा है कि लोगों को गलतफहमी हो जाती है। पराग ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके ओके, बैठो 2 मिनट। जरा देखूं तो तुमने इतनी जल्दी कौन सा तीर मार कर लाए हो, और हर बार की तरह गलतियों की भरमार तो नहीं? अर्जुन फाइल खोलकर उस पर सरसरी नजर डालने लगा। उधर पराग अर्जुन के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। गुड मिस्टर पराग, पहली बार बिना गलती के तुम्हारा काम पूरा है, और वह भी समय से पहले। सुनकर पराग की सांस में सांस आई। अपनी तारीफ सुन पराग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह उठते हुए बोला, मैं चलूं सर? ओह नो नो मिस्टर पराग, बैठो अभी। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात डिस्कस करनी थी। अर्जुन ने कहा। हम सब कौन सर? यहाँ तो मैं अकेला हूँ। पराग ने अपने दाएं बाएं की कुर्सी की ओर देखते हुए कहा। अभी अर्जुन कुछ जवाब देता उससे पहले ही दीप्ति और उसके साथ मिस्टर देवड़ा अंदर दाखिल हुए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीप्ति। गुड मॉर्निंग मिस्टर देवड़ा। प्लीज़ हैव ए सीट। आज मैंने आप तीनों को यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए बुलाया है। हाँ, यूँ कहूँ इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने आप तीनों को चुना है। माय प्लेजर सर, तीनों ने एक साथ कहा। देवड़ा जी, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस हमारी कंपनी को मार्केट में एक पायदान और ऊपर चढ़ा सकती है। आप तीनों ही हमारी कंपनी के बहुत ही काबिल एम्प्लॉय हो। अर्जुन पराग की तरफ नजर डालते हुए बोला। उसकी बात का मतलब समझ मिस्टर देवड़ा जी किसी तरह अपनी हंसी को रोक पाए। मिस्टर देवड़ा, मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आप तीनों की अपनी अपनी खासियत है, और अपने अपने जोन में तीनों नंबर 1 हैं। आप सब में सीनियर हैं, इसलिए इन दोनों को आपके अंडर में काम करना होगा। यह जो भी काम करेंगे आप ही उसे ओके करोगे, और समय पर उन्हें गाइड भी करोगे। पराग और दीप्ति, काम तुम दोनों को करना है। सुना ना तुम दोनों ने मैंने क्या कहा? मिस्टर देवड़ा सिर्फ तुम दोनों को गाइड करेंगे। अर्जुन आखिर के वाक्य पर जोर देते हुए बोला। फील्ड पर जाकर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी डाटा है वह तुम दोनों को ही इकट्ठा करना है। तुम दोनों को मिलजुल कर काम करना है। जितना सहयोग और आपसी विचार विमर्श से काम करोगे उतने ही जल्दी प्रोजेक्ट पूरा होगा। वैसे आप तीनों को बता दूं, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए आपके पास 2 महीने का समय है, और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस आपको इंक्रीमेंट के साथ साथ प्रमोशन भी दिला सकती है। अर्जुन ने तीनों के चेहरों को पढ़ते हुए कहा। अब अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो पूछ सकते हो, या आपको कोई समस्या है तो अभी बताइए। बाद में मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। अर्जुन ने सख्ती से कहा। नो क्वेश्चन सर, मिस्टर देवड़ा ने कहा। इट्स माय प्लेजर सर कि आपने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। मैं वादा करता हूँ कि अपना बेस्ट दूंगा, और समय से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। पराग उत्साहित होते हुए बोला। दीप्ति, तुम्हें कुछ पूछना है? दीप्ति को कुछ परेशान देखकर अर्जुन ने कहा। सर, मुझे काम से दिक्कत नहीं। मेरी भी खुशनसीबी है कि इतने कम समय में आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा। लेकिन सर, टीम टीम से मतलब क्या तुम्हें देवड़ा जी से कोई परेशानी? अर्जुन ने दीप्ति की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा। नहीं सर, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। देवड़ा सर तो बहुत बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके साथ काम कर मुझे कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा।
फिर दीप्ति ने पराग की तरफ देखा। उसे अपनी तरफ घूरते देख पराग ने चौंकते हुए कहा, मुझसे क्या परेशानी है तुम्हें दीप्ति? ऑफिस की सभी लड़कियों से पूछ लो, मेरा कैरेक्टर साफ सुथरा है। क्यों सर के सामने मेरी वाट लगाने पर तुली हो? पराग मुंह बनाते हुए बोला, माफ करना सर, बस मुझे इनके इसी बड़बोलेपन व मस्खरी से दिक्कत है। बोलते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। दूसरा, सीरियस। अभी दीप्ति अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही पराग उसकी बात काटते हुए बोला, बस करो दीप्ति, मैं कुछ कह नहीं रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम एक के बाद एक मुझ पर इल्जाम लगाती जाओ। खुश मिजाज इंसान हूं मैं, तुम्हारी तरह सड़ू नहीं। काम को एंजॉय करता हूँ, बस और कुछ नहीं। सर, इसी का सब गलत मतलब निकाल लेते हैं। पराग सफाई देते हुए बोला। एनीवे मिस दीप्ति, पराग पिछले 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। वो थोड़े जोली नेचर के हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। आप बेफिक्र रहें, इनके साथ काम करते हुए आपको मज़ा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात, इनकी जोक सुन आप टेंशन फ्री रहोगी। अर्जुन हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। दीप्ति आगे कुछ नहीं बोल सकी। वैसे भी वह कंपनी में नई थी और ना करके सर के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। अब आप तीनों जा सकते हैं। 1-2 दिन में आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। थैंक्स कहकर तीनों कमरे से बाहर आ गए। जहां देवड़ा जी व पराग इस प्रोजेक्ट को मिलने पर खुश थे, वहीं दीप्ति के चेहरे पर तनाव साफ साफ दिख रहा था। जैसे ही दीप्ति अपने केबिन में पहुंची, पराग भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। उसे अपने केबिन में देख दीप्ति का माथा ठनक गया। आप यहाँ? कुछ काम है आपको? काम तो 2 दिन बाद शुरू होगा, लेकिन मुझे यह पूछना है कि तुम कौन से जन्म का बदला ले रही हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, जो सर के सामने मुझे नीचा दिखाने पर तुली थी? पराग थोड़े गुस्से से बोला। मैं तो सच्चाई कह रही थी, दीप्ति ने दो टुक जवाब देते हुए कहा। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।